छोटी छोटी बात कहना चाहूंगा। पिछले 2 महीनों से अपने जिले सहारनपुर में एक दलित, राजपूत, इस तरह के 3 केस हो चुके। मेरा उद्देश्य कोई राजनीति का नहीं है। एक दरियापुर में हुआ केस, एक फतेहपुर में हुआ, एक गढ़कोली में हुआ। मैं तो अपने समाज से और अपने जितने मंचासीन हमारे नेता हैं या समाज का किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, इन सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे मामलों में बिरादरी का वो और ज्यादा साथ दें। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे बिरादरी के सभी नेता और मेरे युवा भाई सभी ने कल इस केस में पूरा साथ दिया। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा दोबारा फिर, ये कोई उलाना नहीं है, नाराजगी नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना है और ज्यादा मदद करें ताकि हमारे लोग अपने आप को अकेला और कमजोर ना महसूस करें। दूसरी बात, एक कमी हम में अपनी भी है, अपनों की ताकत हम खुद छीन लेते हैं। वो चाहे किसी का क्षेत्र हो, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता, जितनी भी राजपूतों के क्षेत्र हैं हर जगह हम में ये कमी है, हम अपने की ही टांग खींचने की कोशिश करते हैं। 4 साल पहले क्या थे, 4 साल बाद क्या है, कुछ अगर हमारे साथ इस तरह का मामला हो जाए, हम जहां तो जहां किसके दौरे है ही नहीं कोई, ये कमी हमारी अपनी है। मैं अपना नाम लेता हूँ, ये कमी मेरी है, मेरी प्रशांत गुंडेर की है, आप सबकी अपनी अपनी है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हर आदमी नेता नहीं हो सकता, हर आदमी राजा नहीं हो सकता। राजा तो एक था राजपूत, बाकी तो राजपूत सैनिक थे, युद्ध लड़ते थे उनके लिए। और आज ऐसी होड़ है, हर आदमी राजा बनने को तैयार है। सब राजा बनेंगे तो सैनिक कौन होंगे, सेनापति कौन होंगे? ये दर्द है मन का, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसी भी दिशा में, शिक्षक में हो, राजनीति में हो, व्यापार में हो, किसी भी चीज में, हमें उनका साथ देना चाहिए। तभी हमें उनसे अपने साथ की उम्मीद करनी चाहिए कि वो भी हमारा साथ देंगे। और 100% तो सिर्फ भगवान है इस दुनिया में, और कोई नहीं है। भगवान के सिवा कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 100% के लिए अच्छा हो, कोई नहीं है। दूसरी बात, आरक्षण की वास्तव में जरूरत है आज समाज को आरक्षण की। 80% भाई हमारे गरीब हो चुके, कमजोर हो चुके। थाना मोहन मिल, देवबंद मिल, पेट रोड की फैक्ट्रियां और उत्तराखंड की फैक्ट्रियां, देवभूमि जब मैं देखता हूं अपने राजपूत भाइयों को वहां मजदूरी करते हुए, बहुत जोर पड़ता है दिल पे। पेट्रोल पंपों पे तेल डालते हुए देखते हैं, स्कूलों में पानी पिलाते हुए देखते हुए बहुत दुख होता है अपने मन को, अपनी आत्मा को। अपने भाई जो IAS बनना चाहते हैं और वो बन नहीं पाते सिर्फ आरक्षण की मार से। तो अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो सब अपने हक के लिए लड़े। कोई किसी के बहकावे में मत आओ कि हम राजा हैं, सब राजा नहीं है। वक्त भी थोड़ा लेना था, थोड़ा ज्यादा ले लिया। एक छोटी सी कहानी सुना दूं, अर्थ बहुत बड़ा है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने सभी जातियां बनाई, तो उनमें प्राण डालने बाकी थे। ब्राह्मण बैठा सोच रहा था मैं विद्या कैसे प्राप्त करूंगा, दलित सोच रहा था दिहाड़ी कहाँ करनी, बढ़िया सोच रहा था व्यापार कहाँ करना। लेकिन जो हमारे राजपूत भाई थे वो सोच रहे थे जो स्वर्ग में क्या दिख रहा, इंद्र की नगरी है, इसे ही कब्जा करना। इंद्र महाराज परेशान हुए, वो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ये क्या बना दिया, ये तुम कह रहे इस पे कब्जा करना। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना कर, मैं देख लूंगा। अगले मुझे बताओ तो है कौन? अब भाई ये क्षत्रिय है, राजपूत है, दुनिया पर राज करेंगे, साम्राज्य स्थापित करेंगे, ये उनका काम है। कहने लगे तो सबसे पहले तो स्वर्ग नगरी देख रहे, इंद्र की नगरी, ये तो कुछ भी नहीं छोड़ देंगे। उन्होंने कहा भाई इनका काम यही है, इन्हें साम्राज्य की स्थापना करनी, अब फिर इनका लाज तो करो कुछ, अब मैं करूंगा। उन्होंने प्राण फूंक दिए, में खड़े हो लिए। उन्होंने कहा भाई सुनो सुनो राजपूतों क्षत्रियो सुनो, एक एक को बुलाते रहे, कान में कहते रहे तू बड़े बाबा का, दूसरे को बुलाया तू भी बड़े बाबा का। जब से लेकर आज तक सारे बड़े बाबा के एक दूसरे को देख के छोटा समझे, मैं बड़े बाबा का छोटे का। इस कहानी से बहुत बड़ा संदेश समझ लियो। और बस यही कहना चाहूंगा, 9 मई का कार्यक्रम अपने बुजुर्गों का भी है, सहारनपुर में महाराणा प्रताप जयंती का वो जन्मदिन समारोह का है, उस कार्यक्रम में शामिल हो। उसके बाद अम्बाला कार्यक्रम है, वहां भी शामिल हो। बिरादरी के लिए साल में 10 बार खड़ा होना पड़े 10 बार खड़े हो, 50 बार खड़ा होना पड़े 50 बार खड़े हो। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे मन के उद्गार थे। अब मैं इस कड़ी में आमंत्रित करता हूं मेरठ से आए श्री अजय स्वामी जी को कि वे भी आए और आरक्षण पर जो अपने विचार है वे रखें।
लेकिन क्योंकि मुझे बार बार मन से आदेश हो रहा है कि थोड़ा समय का ध्यान रखें, इसीलिए मैं